इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग बात करेंगे कि पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं संवैधानिक विकास के बारे में। आज बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, तो कैसे कैसे राज्य व्यवस्थाएं आगे की ओर बढ़ी, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए समय ना गंवाते हुए इस भारतीय संविधान के निचोड़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन दोस्तों किया गया था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 1946 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था दोस्तों? तो अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था दोस्तों? 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, एस्टोपर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था, क्या था दोस्तों? तो संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना, यही कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान में कुल सीटें कितने निश्चित की गई थी? तो 389 सीटें निश्चित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या क्या थी? तो संविधान सभा में दोस्तों महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के रूप में आवंटित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या क्या थी? तो एससी के सदस्यों की संख्या 26 थी और एसटी के कितना थी? 33 था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत का प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ध्यान देंगे, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो देश जब विभाजित हुआ दोस्तों तो उस समय कितना? 299 सदस्य रह गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता बाद देश में रियासतें कितनी थी? तो स्वतंत्रता बाद देश में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 562 थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो संविधान सभा का गठन जो जुलाई 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ दोस्तों? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में को दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे और ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे कौन थे दोस्तों? तो BN राव थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था तो कौन तैयार किया था? तो BN राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहले थे दोस्तों आपके कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था कौन? तो संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले कौन प्रस्ताव लाया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कौन किया था दोस्तों? तो ये पेश किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किए थे? ध्यान रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका को ही कहा गया, क्या प्रस्तावना कहा गया उद्देशिका को? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू की गई तो
शुरू होती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किससे? हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, प्रस्तावना लिया गया कहाँ से? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संशोधित किया गया है, कितने बार संशोधित किया गया है? तो एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय, गांधी जी के समय, इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखते हैं। ये फास्ट रिवीजन है तो इसमें ध्यान देंगे। भारतीय संविधान की आत्मा है, तो क्या है आत्मा दोस्तों? तो यह प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान सभा का अंग, संविधान का अंग और अंगीकार किया गया कौन? कब किया गया दोस्तों? तो यह किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो ये कब कहा है दोस्तों? तो ये कहा है कब? अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। कब गठित की गई दोस्तों? 26 जुलाई 1947 को गठित की गई, 26 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की संख्या कुल कितनी थी? तो ये थी, कितना समितियों की संख्या थी? तो 13 थी। कितना थी दोस्तों? 13 थी। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना थी दोस्तों? तो 7 थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे, कितना दिन हुए थे संविधान के प्रारूप पर? तो 114 दिन बहस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों? तो पूर्वी बंगाल से। कहाँ से निर्वाचन हुआ? पूर्वी बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति का अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितना लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए, तो कितना अधिवेशन हुए? कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि कितना था? 165 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस या विधि दिवस। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया गया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण संविधान लागू हुआ कहिया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया
तो ये किया गया अनुच्छेद 393 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो कैसी है? तो एकात्मक है और संघात्मक है। एकात्मक और संघात्मक दोनों है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों का महत्व इसमें दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है भारत धर्मनिरपेक्ष क्या है? देश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, भारत एक गणतंत्र है का अर्थ है, भारत एक गणतंत्र का अर्थ है दोस्तों, तो क्या है? तो ध्यान रखेंगे, भारत में क्या है? राष्ट्रवाद का प्रधान निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है अत्यंत कठोर, अंशतः कठोर, अंशतः क्या है? लचीला है भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा गया, केसी वियर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा भागों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेद क्रमशः थे कितना? 395 थे, भाग 8 थे, और अनुसूचियाँ कितना थी अनुसूचियाँ 8 थी और भाग 22 थे। कितना? 22 थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में अनुच्छेद संख्या कितना है? अनुच्छेद कितना है? तो वर्तमान में 495 से अधिक अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल भाग है कितना है दोस्तों? तो 25 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो कौन देता है दोस्तों? तो पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8वीं अनुसूची संबंधित है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। वर्तमान में 8 अनुसूची में भाषाओं का कुल 22 कितना है कुल संख्या? तो 22। पहले शुरू में 14 थी, अब कितनी है? 22। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे? तो बीजे खरे थे, बाल गंगाधर खरे थे। अगला क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध वर्णित है, तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ, तो ये 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में देश का नाम क्या है? तो संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है कौन दोस्तों? 5वां भाग है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है किसमें है? तो भाग 5 अध्याय 4 में है। भाग 5 के अध्याय 4 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 15वें और 18वें विषय भाग का विषय है 15वें और 18वें भाग का विषय कौन है? 15वां में निर्वाचन, 18वां में आपात उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान दिया है कौन? अमेरिका ने प्रथम लिखित संविधान दिया है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के प्रवेश या
स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो ये संसद को है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।